नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वह क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब देखो, ये नहीं है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग मैं बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी की, तो हमारे क्वेश्चनों की संख्या रहेगी, वो रहेगी जीके की कुल मिला के 50, जिसमें से हमने यहां पे लिए हैं, देखो, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और करंट 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। 55 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, लेकिन विगत एग्जामों में से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ही हमारे पेपर में छपते हैं। बाकी क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल नए फ्रेश क्वेश्चन है, वो हमारे लिए बनकर आते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आज हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमारे पेपर में किस लेवल के और कैसे क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकता है, जिनकी तैयारी हमें सुचारू रूप से कर रहे हैं, और उसी प्रकार का पेपर के अंदर हूबहू पैटर्न मिलने वाला है दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, अंतिम प्रहार 55 PYQ ऐसी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, बेजोड़ संग्रह है। अब देखो, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा वीडियो, पटवार, शिक्षक भर्तियां, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा, मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूं। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? आजाद मोर्चा की यहां पर मैं बात करता हूं तो 1942 में इसका गठन हुआ था, जब प्रजामंडल ने यह घोषणा कर दी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो बाबा हरिश्चंद्र थे जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर प्रजामंडल या जयपुर रियासत में बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया था। अब बात आती है 1945 की। भाई 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया, और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चा पुनः किसमें? प्रजामंडल के अंदर सम्मिलित हो जाता है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चेतावनी चुंगट्या नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? बताई दीजिए दोस्तों। चेतावनी चुंगट्या, पहली बात तो फतेह सिंह का नाम तो सुना होगा आपने। फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा थे। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे भेजे थे। कितने भेजे थे भाई? 13 सोरठे। कब भेजे थे? कब भेजे थे? 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो चेतावनी चुंगट्या, केसरी सिंह बारट। अगला क्वेश्चन है, समस्त रियासती राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी भाई? एक नाम सुना आपने, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी 1932 से 1935 के बीच इस समय में 2 बार जेल गई थी, और ये पहली स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला भी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाले प्रथम चौहान शासक थे? बताइए दोस्तों, कौन थे भाई? टकसाल का बात हो रही है क्या? टकसाल की तो अजयराज ने ही करवाई थी। किसने करवाई थी? अजयराज ने। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? पहली बात यहां पर आती है कि महोबा का युद्ध हुआ कब था? 1182 ईस्वी में। और किसे पराजित किया था? परमर्दी देव चंदेल को। परमर्दी देव चंदेल को 1182 के अंदर महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया था? पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, घटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए? घटियाला के शिलालेखों की अगर मैं बात करता हूं तो यह उत्कीर्ण करवाए थे कक्कुक ने। किसने करवाए थे? कक्कुक ने। अब आगे अगर इस क्वेश्चन का अपडेट आता है तो यह आ सकता है कि घटियाला के शिलालेख किस जिले में
वर्तमान नए जिलों के बाद ये फलोदी जिले के अंतर्गत आ गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चंडावल की घटना कब घटित हुई? चंडावल की जो घटना है ये कब घटित हुई थी दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर आ सकता है। कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह आ सकता है कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्र के अंदर किस घटना के बारे में उल्लेख किया या निंदा की? तो वो थी चंडावल घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? बताइए भाई। छज्जू सिंह को, निमोचना कांड 1925 वाला, समझ गए। अगला क्वेश्चन, टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद फारूक अली खां के समय, मोहम्मद फारूक अली खां के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकीकरण के समय किस चरण का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान था? किसका नाम था? पंचम चरण का। किसका था भाई? पंचम चरण का। अब देखो भाई, राजस्थान में दो भर्तियां हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, एक सामान्य 53,000 वाली, एक 5,670 पदों वाली। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताने का प्रयास करना। सभी साथी कमेंट करके बताएं मेरे को, आप तैयारी कर किसकी रहे हो इनमें से। अगर आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी इनमें से किसी भी भर्ती इसकी या इसकी तैयारी कर रहा है और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है, तो उसको बताने का काम किसका है? आप सभी का है। चतुर्थ श्रेणी के अलग अलग बैच और ये रहा कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच सबसे बेस्ट रहेगा। और इसी प्रकार हाईकोर्ट के अलग अलग बैच और ये रहा कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच सबसे बेस्ट रहेगा, तो कॉम्बो बैच के अंदर जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन आता है, गोविंद गिरी का जन्म स्थान किस जिले में है? यह क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 का। और भाई ये क्वेश्चन हमारे अभी लाइब्रेरियन में आया था, लाइब्रेरियन 2025 वाले में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक ने आगरा दुर्ग में गिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की रक्षा हेतु अपनी सेना भेजी थी? किसने भेजी थी? अलवर के शासक विजय सिंह ने, अलवर के शासक विजय सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का था मेजर बटन, जिसकी और उसके दो पुत्रों की हत्या क्रांतिकारियों ने वहां पर कर दी थी। गोकुललाल असावा किस प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे? ये थे शाहपुरा प्रजामंडल के कार्यकर्ता। किसके थे? शाहपुरा प्रजामंडल के कार्यकर्ता। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नारगढ़ में। एक जैसे 9 महल नारगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, तो उसको किस किले में जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए जयगढ़ में। किस में जाना चाहिए? जयगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, रागमाला किस शैली के चित्र है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। और लगभग कहां जाएंगे? उदयपुर में। हो जाएगा गलत, क्योंकि रागमाला है चावंड का। रागमाला किसका है? चावंड शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? चोर पंचाशिका से मिलती जुलती है मेवाड़ शैली दोस्तों। नेक्स्ट, जैन तीर्थ स्थल केसरिया की राजस्थान के किस जिले में? केसरिया नाजी है, यह कहां पर है? यह है धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का जो त्योहार है यह मनाया जाता है भाद्रपद करसन तृतीया को। बड़ी तीज भाद्रपद करसन तृतीया के दिन। नेक्स्ट है, थाकना शैली का संबंध जिससे है वह है? थाकना शैली का संबंध किससे है यह बताना है। थाकना शैली ढोल नृत्य, और थाकना शैली ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य आपके प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है आपके जालोर जिले का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? शाहजहां के समय
प्रचलित नाहर नृत्य की जो परंपरा है वो कहां पर प्रचलित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कहां प्रचलित है? मांडल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकरखां मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कमाइचा वादक थे साकरखां कमाइचा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेलाई माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? देसी भाषाएं बताई गई है उसके अंदर 18। कितनी बताई गई है? 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अजमेरी, गोडवाड़ी, तोरावाटी, किशनगढ़ी। गोडवाड़ी नहीं है। कौन सी नहीं है? गोडवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी देता है? कौन सा देता है? बुद्धि विलास। यह क्वेश्चन बनेगा भाई इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों। नेक्स्ट है, नौगरी नामक आभूषण धारण किया जाता है। नौगरी आभूषण कहां धारण किया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। मैं थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं। आप जल्दी से इसका उत्तर दे दो भाई एक बार। नौगरी नामक आभूषण बताइएगा जल्दी से, तो सही रहेगा हाथ का। क्वेश्चन नंबर 30, चारबेत कहां के प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक का। चारबेत कहां का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चारबेत। चारबेत है टोंक का। चारबेत कहां का है भाई? टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित मणिराम, पंडित जसराज आदि गायकों का संबंध कौन से घराने से है? इनका संबंध है मेवाती घराने से। किनसे है? मेवाती घराने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषों का पहनावा नहीं है? अंगरखी, जामा, चोगा, कटकी। कटकी गगरी समझ गया उल्ला था ना, अच्छी तरह बताइयो। बालिकाओं का वस्त्र होता है गगरी, उसको ही कटकी कहते हैं आदिवासियों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गीत का संबंध विवाह से नहीं है? जला, सुवटियों, कामण, सीटने। सुवटियों का संबंध है वो किससे नहीं है? विवाह से नहीं है। सुवटियों गीत का संबंध विवाह से नहीं है दोस्तों। तो यह गीत है कैसा? सुवटियों गीत है, ये एक विरह गीत है। ठीक है, दुख भरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध लोक देवता तेजाजी से नहीं है? बासी दुगारी क्रमस्थली, सुरसरा के अंदर निर्वाण, पनेर ससुराल, आसिंद। आसिंद है देवनारायण जी का मंदिर। आसिंद देवनारायण जी का मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? जसर लाकर, यह कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है दोस्तों, पहली ही। नेक्स्ट, राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत का क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का योगदान है 10.41%। एक क्वेश्चन ईमानदारी से बिना किसी का नकल किए हुए, बिना कहीं देखे हुए सीधा कमेंट करो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? देखता हूं किन किन को पता है। कमेंट में दिखाना ही है सभी को। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। दोनों लंबाइयों में अंतर 43 किलोमीटर का। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बागड़ प्रदेश का भाग नहीं है? चंबल बेसिन बागड़ में नहीं आता है। शेखावाटी, गग्गर ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक भाग थार मरुस्थल है, पहला सही है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शहर है, यह भी सही है। नागपाड़ अजमेर में, यह भी सही है। तो यहां पर असत्य करो भाई, असत्य कथन का चयन करो। तो बेराट की पहाड़ियां उदयपुर में कोनी भाई, कोटपुतली बहरोड में है। जयपुर कर सको 33 जिला के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश स्थित है? 23% भाग पर। कितने पर है? 23% भाग पर। नेक्स्ट, राजस्थान की पन्ना नगरी किस शहर को कहते हैं? पन्ना नगरी कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान की पन्ना नगरी उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है।
नेक्स्ट, राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का समय, मानसून का प्रत्यावर्तन का समय मुख्य रूप से रहता है, वो रहता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, पूरा दिसंबर नहीं, मध्य दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय मृदा एंटीसोल, कौन सी है? एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नवीन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? राज्य में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है भरतपुर और अलवर में। कहां पर? भरतपुर और अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, ये क्रम है। रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं? रोहिड़ा को। रेगिस्तान का सागवान कहलाता है रोहिड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले का शुभंकर सारस वन्य जीव है? सारस है भरतपुर का। सारस किसका है भाई? भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अर्जुन की गंगा किस नदी का उपनाम है? अर्जुन की गंगा कहते हैं बाणगंगा को। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, खारी व कोटारी किसकी सहायक नदियां हैं? खारी और कोटारी है बनास की। किसकी है? बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में। अब अगला क्वेश्चन आता है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या तो भी कोटा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या तो भी कोटा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, 1 नंबर जयपुर 595, 2 नंबर भरतपुर 503। अगला क्वेश्चन, बिलास व हथियादे सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है बारां से। किन से है बेटा? बारां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो ये थे आपके 55 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके सामने मैंने रख दिए दोस्तों। अब मैं आगे जो बात कर रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर आप अभी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। बेसिक 65 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, 40 टॉपिक टेस्ट, 25 मेजर टेस्ट। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है। ये जो भी साथी इस वीडियो को देखने आया है वो जरूर देखे, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ये इन 65 टेस्ट से ही बनेगा, ये मानकर चलिएगा। और हाईकोर्ट की जो भी तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्बो बैच जरूर ज्वाइन कर ले। इनसे बाहर अगर कॉम्बो बैच को एक बार निकाल दिया तो इससे बाहर आपके 85 क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। और अगली बात, जो भी साथी अभी तक इंस्टाग्राम के साथ हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और सीधा नाम सर्च करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।